दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के सीटेट एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी लोगों के आगामी सीटेट एग्जाम में एक बेस्ट स्कोर बूस्टर सीरीज के रूप में आप सभी लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिए गए जीवों के समूह में से किनकी श्रेष्ठ दृष्टि होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी सांप, रेशम कीट, मछली, छिपकली। और ऑप्शन डी है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चील, गरुड़, गिद्ध जो होता है उनकी मनुष्यों की तुलना में दृष्टि 4 गुना तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि से बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। और ये किस प्रकार की खेती होगी? ऑप्शन ए सिंचाई खेती, ऑप्शन बी सहकारी खेती, ऑप्शन सी झूम खेती और ऑप्शन डी सीढ़ी नुमा खेती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये झूम खेती का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकट डैश डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नीम, आम, तुलसी, पुदीना, आम, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों को वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं ए के गुणों वाली पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि दवाओं ए के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? इन ऑप्शनों को पढ़िए और उसके बाद सही कूट का चयन कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ए, बी और डी सही। इसका ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल यह एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन करें, बच्चों को सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दत्त कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कुछ सब्जियां फल होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग कौशल की जो है आकलन की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई। ऑप्शन बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ऑप्शन सी, मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी पॉइंट है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकारों के प्रश्नों को उत्तरों से क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। सभी प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। ए पॉइंट है, सृजनात्मकता का विकास करना। बी पॉइंट है, अवलोकन का विकास करना। सी पॉइंट है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। डी है, डाटा संग्रह का विकास करना। अब उपयुक्त में से कौन से सही है और उसमें से सही का चयन करना है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए, बी और सी सही है और डी वाला सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों की चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को उभारना कि किस प्रमुख मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को समझा करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उसे पढ़कर नीचे दिए गए सही कूट का चयन करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। ए पॉइंट है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है, सूचना को प्रत्यक्ष प्रदान करने का अवसर प्रदान करना। डी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। अब उपयुक्त में से कौन से सही है और उसमें से सही पॉइंट्स वाले ऑप्शन को चुनना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए, बी और सी सही है, डी वाला पॉइंट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया। दूसरा है, कटोरे ने पानी सोख लिया। तीसरा, आग ने पानी पी लिया। चौथा, भगवान ने पानी पी लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण विषय पर चर्चा की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और उसे पढ़ना है, उसके बाद सही मिलान करने के बाद सही विकल्प का चयन करना है। लिखा है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका मिलान करके देख लेना। ऑप्शन डी अर्थात
ए वाला जो है वो किससे मिलेगा? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन क्यों होते हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वन अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी पौधा यानी नीपेंथीस के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला, पालक और गुड़ में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अमेरिका से आए थे। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फाख्ता जो है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो साथियों ये थे आज के ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।